इन दिनों भागलपुर के सांसद अजय मंडल काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस बात को लेकर है कि अजय मंडल ने लाइव सिटीज़ में काम करने वाले पत्रकार कुणाल शेखर और रिसेंट बिहार में काम करने वाले पत्रकार सुमित को किसी बात को लेकर इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उनका इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना की निंदा कड़े शब्दों में तमाम पार्टी के राजनेताओं ने किया है और लोगों का ये कहना है कि अजय मंडल को सार्वजनिक रूप से इन पत्रकारों से माफ़ी मांगना चाहिए। कुणाल शेखर ने सांसद अजय मंडल पर नेम्ड एफआईआर दर्ज किया है। उसके अलावा 5 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, क्योंकि ये दोनों पत्रकार 1 फरवरी को नीतीश कुमार के आगमन की तैयारी की रिपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट गए थे और इसी दौरान कुछ कहा सुनी सांसद से होता है और सांसद द्वारा इतनी बेरहमी से इनकी पिटाई की जाती है कि उनको मायागंज अस्पताल में एडमिट किया जाता है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल की जो गुंडागर्दी है वो पिछले दिनों देखने को मिला, चूँकि लाइव सिटीज़ के जो सीनियर रिपोर्टर हैं कुणाल शेखर और रिसेंट बिहार के जो जर्नलिस्ट हैं सुमित कुमार की बेरहमी से पिटा गया। तो मुझे लगता है कि जब कुणाल की पिटाई हो रही थी तो दर्द आपको भी हो रहा होगा। देखिए, यह लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उस क्रम में यदि किसी के साथ लोकतांत्रिक तरीके से कोई पेश आए तो ये मुनासिब नहीं है। और ख़ासकर एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा अगर ऐसे अमर्यादित आचरण की अपेक्षा तो किसी को नहीं रहती है, तो किसी के साथ भी, और ख़ासकर वो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जो कि लगातार सबकी खबरें, हर आम जनों की बातों को लोगों के सामने दिखाने का, बताने का काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ माननीय सांसद के द्वारा ऐसी अभद्रतापूर्ण व्यवहार हम लोग बहुत ही स्तब्ध थे और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बजाय कि हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बातों को रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर उनको सोचना चाहिए और अपने कृत्य पर माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, किसी को भी तो गुंडागर्दी की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून प्रशासन अपना काम करता है और ये सारी बातें, सारी घटना प्रशासन के सामने घटित हुई है और नीतीश जी सुशासन के परिचायक हैं और उनका आगमन भी होने वाला है और ऐसी परिस्थिति में मैं उम्मीद करती हूँ कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इस बात को गंभीरता से देखेगी और अपना काम करेगी और निस्संदेह उनको इंसाफ मिलेगा। सांसद के खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुआ है और 5 लोग हैं जो अज्ञात हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको कि सांसद इस पे माफ़ी मांगेंगे या फिर वो अपने बात पर स्टैंड? ये तो देखने वाली बात होगी वो क्या करते हैं। अभी तो हमें वो क्या करते हैं मुझे नहीं जानकारी, बाकी इन लोगों ने आवेदन दिया है और अभी तो सभी लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। उनको दाहिने पैर में बहुत चोट है, वो चलने में और चप्पल पहनने वगैरह में भी बहुत दिक्कत हो रही है और सुमित जी के भी कान में बहुत तेज़ दर्द है। तो अभी बाकी सब अभी तो इलाजरत हैं, उसके बाद आगे की दवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर भी जितने हैं, नेता हैं, उन्होंने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और ये नेशनल मुद्दा मुझे लगा कि ये बन गया है। देखिए, गलत को तो लोग गलत ही कहेगा ना, गलत को तो कोई सही नहीं ठहरा सकता है और कोई ऐसा मूर्खी होगा जो सामने से दिख रहा हो जो बातें, उसको सही जो हो उसको गलत कह दे, जो गलत है उसको सही कह दे। तो जो वाजिब है बात, जो सबके वीडियो में जो सामने बात आई, जिस प्रकार से गाली गलौज के साथ मारपीट की गई, तो सबके सामने ही ये बात है, तो इसको कौन उचित ठहरा सकता है? क्या स्वयं सांसद महोदय इसको उचित ठहरा सकते हैं? मैडम, मैंने सुना कि अजय मंडल ने भी आपको एक्सक्यूज़ किया है फ़ोन पे, तो ये सही है क्या? उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और अनजानवश ऐसा हुआ है, लेकिन चूंकि ये पूरे एक पत्रकार बिरादरी का मामला है और व्यक्तिगत तौर पर भी किसी के आत्मसम्मान की जब बात आती है तो वो सर्वोपरि होता है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुणाल शेखर आपके कौन है रिलेशन में? हाँ, वो मेरे रिलेशन में है, मेरे पतिदेव के छोटे भाई यानी मेरे देवर। मैं तो सर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो है हमारा चौथा स्तंभ है ये
पत्रकार लोग, उनके द्वारा ही सब तक न्यूज़ पहुंच पाती है। इसी के लिए पहले तो पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए दुखी भी हूँ कि पत्रकार के साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्या कि समूचे पत्रकार बिरादरी जो है इससे दुखी है। हम लोग भी इससे दुखी हैं कि ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। अब किस परिस्थिति में हुई इसकी तो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुंभ स्नान करने के लिए 300 लोगों को लेकर के प्रयागराज गया था। जब वहाँ से लौटा तो पता चला कि इसी ढंग की घटना हो गई है। तो ये जो घटना है ये बड़ी दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जहाँ संसद की बात है तो संसद से तो हमारी कोई बात अभी तक हुई नहीं है जो कि पता लगता, लेकिन जो जिसने भी ऐसा किया वो गलत बात है।